हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको फॉन्ट ग्रुप के बारे में बताने वाले हैं। इसके लिए एक पैराग्राफ टाइप कर लीजिए इक्वल। जब आप पैराग्राफ टाइप कर लेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले फॉन्ट ग्रुप में हमको मिल रहा है लैंग्वेज का ऑप्शन, फॉन्ट का, जिसकी शॉर्टकट है Ctrl+Shift+F। अगर हमें अपने फॉन्ट की लैंग्वेज चेंज करनी है तो आपको अपना पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेना है जिसकी लैंग्वेज आप बदलना चाह रहे हैं। पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद आपको लैंग्वेज ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप इसमें से कौन सी लैंग्वेज रखना चाह रहे हैं, देखिए आपकी लैंग्वेज चेंज होती रहेगी। जो भी लैंग्वेज आपको रखना है क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हैं इसकी अपेक्षा ये हमारा चेंज हो गया है। तो इसका काम होता है लैंग्वेज को चेंज करना। और जो दूसरा ऑप्शन है इसके बाद फॉन्ट की साइज, इसकी शॉर्टकट आप देख सकते हैं Ctrl+Shift+P। यहाँ से आप फॉन्ट की साइज को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। इसको सेलेक्ट करिए और ऑप्शन में जाइए, कितनी बड़ी साइज आप रखना चाह रहे हैं। देखिए सबसे कम साइज जो है वो है 8 और सबसे ज़्यादा साइज है वो है 72। तो आप सबसे ज़्यादा 72 इतना बढ़ा सकते हैं और सबसे कम जो साइज वो 8 रख सकते हैं। तो इसमें से आपको अपने फॉन्ट की जो भी साइज रखना है वो साइज आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर आपको मिलता है इंक्रीमेंट फॉन्ट साइज, जो यहाँ पे नाम दिया है ग्रो फॉन्ट। अब ग्रो फॉन्ट का मतलब क्या है, फॉन्ट को बढ़ाना। इस पे जैसे जैसे आप क्लिक करते रहेंगे आपका फॉन्ट बढ़ता रहेगा और ये केवल फॉन्ट को ग्रो करेगा, मतलब उसको घटाने का काम नहीं करेगा, केवल आप बढ़ा सकते हैं बस। और उसी के साइड में आप देखेंगे श्रिंक फॉन्ट, मतलब ये फॉन्ट को कम करने का काम करेगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आप अपने फॉन्ट की साइज को कम कर रहे हैं, केवल कम करना है। और इसकी साइज मैक्सिमम 1 होती, मिनिमम 1 रहेगी। देखिए एक ये भी आपका है फॉन्ट साइज, यहाँ से आप मिनिमम 8 कर सकते हैं और मैक्सिमम 72 कर सकते हैं। लेकिन श्रिंक फॉन्ट साइज से आप साइज को 1 तक लेके जा सकते हैं और ग्रो फॉन्ट साइज से आप 72 से भी ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस बॉक्स में आप देख सकते हैं साइज कितना बढ़ रही है इसकी। अगर हम इस पर क्लिक करते जा रहे हैं तो 72 से भी पार कर गई। तो इसकी साइज आप बढ़ा सकते हैं अपने अनुसार। तो हम नॉर्मल ही रखते हैं 12। तो इसका काम है साइज को घटाना और बढ़ाना दोनों, और इसका काम है केवल बढ़ाना और इसका काम है केवल घटाना। श्रिंक मतलब डिक्रीज करना है और ग्रो मतलब इंक्रीज करना। इंक्रीज मतलब बढ़ाना होता है, डिक्रीज मतलब घटाना होता है। और उसके साइड में आप देखेंगे तो आपको केस मिलेगा, जहां से आप फॉन्ट का लेवल केस बदल सकते हैं। जैसे कैपिटल करना हो, स्मॉल करना हो, लोअर केस करना हो। तो अब आप इस पे क्लिक करिए और यहाँ देख सकते हैं कि आप साइज के अनुसार फॉन्ट को अपने कौन कौन से केस में बदल सकते हैं। तो सबसे पहला लिखा है सेंटेंस केस। अब सेंटेंस केस क्या है, जिसमें कोई भी पैराग्राफ या कोई भी सेंटेंस आप टाइप करेंगे जिसका पहला वर्ड क्या रहेगा, कैपिटल, और कहाँ तक रहेगा, जहाँ तक फुल स्टॉप नहीं लगेगा। तो अब आप इसमें देख सकते हैं हमारा ऑन द इंसर्ट टैब से शुरू है और कहीं भी डॉट नहीं लगा है इस लाइन में। अब देखिए डॉक्यूमेंट के पास डॉट लगा है तो उसके बाद जो यू लिखा है वो कैपिटल हो गया। तो यू जो है वो कैपिटल हो गया। क्यों कैपिटल हुआ, क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट तक सेंटेंस पूरा हो गया। तो ये होता है सेंटेंस केस, और कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट सेंटेंस केस में रहता है। उसके बाद है लोअर केस।
लोअर केस में आप देखेंगे कि पूरा स्मॉल लेटर है, एक भी कैपिटल लेटर उसमें नहीं है। तो लोअर केस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो जो कैपिटल लेटर था वो स्मॉल हो गया। अब इसमें चाहे आप फुल स्टॉप लगा हो चाहे ना लगा हो, पूरा लेटर आपका स्मॉल रहेगा। उसके बाद आपको मिलता है अपर केस। अब आप अपर केस में देख सकते हैं कि आपका पूरा वर्ड जो लिखा है वो कैपिटल लेटर में लिखा है। तो आप ये पूरे पैराग्राफ को कैपिटल लेटर में बदल सकते हैं। अब इसमें भी हमको सेंटेंस से कोई मतलब नहीं रहेगा, पूरा लेटर हमारा कैपिटल लेटर में रहेगा। उसके बाद हमको मिलता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो कहीं कहीं इसका नाम रहेगा कैपिटलाइज एवरी वर्ड और कहीं कहीं नाम रहेगा कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब क्या है कि आप हर एक वर्ड में पहला अक्षर कैपिटल करके रख सकते हैं, हर एक वर्ड में। इस पे क्लिक करिए। अब आप देखिए ऑन में भी ओ कैपिटल है, द में भी टी कैपिटल है, इंसर्ट में भी आई कैपिटल है, टैब में भी टी कैपिटल है। तो ऐसे आप अपने सेंटेंस में हर एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल करके रख सकते हैं। और उसके बाद हमको मिलता है टुगल केस। अब टुगल केस कैपिटलाइज का अपोजिट होता है। कैपिटलाइज में हम हर एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल कर रहे हैं, लेकिन टुगल केस में हमारा हर एक वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल लेटर रहेगा और बाकी सब कैपिटल रहेंगे। इस पे क्लिक करिए। अब आप देखिए ऑन में ओ स्मॉल है लेकिन एन कैपिटल है, द में टी स्मॉल है, एच ई कैपिटल है, इंसर्ट में आई स्मॉल है, बाकी सब कैपिटल है। तो ये आपके केस होते हैं कि आप, और इसका करने का फायदा क्या होता है कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किए हैं, आपको कैपिटल लेटर में लिखना पड़ रहा है, तो आपको दोबारा नहीं लिखना है, उसे सेलेक्ट करके केस चेंज कर दीजिए, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस। और हर एक वर्ड को कैपिटल करना है तो कैपिटलाइज एवरी वर्ड, और हर एक वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल करना है तो टुगल केस। ऐसे आप अपने वर्ड का सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज एवरी वर्ड, टुगल केस ये बदल के रख सकते हैं। उसके बाद हमको मिलता है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का काम क्या है कि आप टेक्स्ट की कोई भी फॉर्मेटिंग किए हैं, कुछ भी किए हैं, वो क्या करेगा, उसको पहले जैसा कर देगा कि आप जो सबसे शुरुआत में लिखे थे वो कैसे आप लिखे थे। तो अभी आप करिए क्लियर फॉर्मेटिंग। तो अब देखिए हमारा पहले की तरह हो गया है, जैसे हम जितना छोटा छोटा लिखे थे उतना बड़ा। ये केस नहीं चेंज करेगा क्योंकि ये उसका वर्तनी आप चेंज किया केस, तो ये सेंटेंस केस में रखिएगा। अब आप देख सकते हैं जो हमारा नीचे पैराग्राफ है सेम उसी की तरह ये हो गया है। अब क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हम जब सबसे पहले इसको लिखे थे तो इसी तरह हम लिखे थे, इतना ही छोटा फॉन्ट। तो इसका काम है क्लियर फॉर्मेटिंग। ये क्या करता है, फॉर्मेटिंग को हटा देता है। और अगर आप इसकी शॉर्टकट यूज करना चाह रहे हैं तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना रहेगा Ctrl+स्पेस। जैसे देखिए फॉर्मेटिंग कर दिए रेड, इसको सेलेक्ट करिए, Ctrl+स्पेस प्रेस करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग को हटा देगा, जो इसकी शॉर्टकट होती है। फिर उसके बाद हमको मिलता है बोल्ड। बोल्ड का काम होता है अक्षर को मोटा करना, जिसकी शॉर्टकट है Ctrl+B। तो अब आप कीबोर्ड से Ctrl+B प्रेस करेंगे तो ये मोटा कर देगा, फिर वापस Ctrl+B प्रेस करेंगे तो ये पहले जैसा कर देगा, और ऑप्शन का यूज करेंगे तब भी बोल्ड होगा। और इसका काम है इटैलिक करना, मतलब जितने भी फॉन्ट आप सेलेक्ट किए रहेंगे उसको तिरछा कर देगा ये। इस पे क्लिक करिए, देखिए आपका फॉन्ट इसकी अपेक्षा तिरछा हो गया। तो आप ऐसे इसको तिरछा करके रख सकते हैं। और शॉर्टकट यूज करना है तो आप Ctrl+I प्रेस करिए, जिससे ये तिरछा हो जाएगा और वापस सही भी हो जाएगा। तो इसको सेलेक्ट करके हम एक बार और Ctrl+I प्रेस कर देते हैं, ये सीधा हो जाएगा। उसके बाद हमको अंडरलाइन मिलती है। तो अंडरलाइन के लिए आपको फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है पैराग्राफ, और अंडरलाइन के डॉट पे क्लिक करना है। तो अब आप देखिए इसमें से
कैसी अंडरलाइन आप अपने फॉन्ट के नीचे लगाना चाह रहे हैं। उसके लिए आपको अंडरलाइन वाले ऑप्शन में जाना है। देखिए जिस अंडरलाइन पे जाएंगे वो आपको पैराग्राफ में लगते हुए दिखाई देगी। इसमें से कौन सी अंडरलाइन आपको रखना है, उस अंडरलाइन पे जाके आप क्लिक कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं हमारे पैराग्राफ के लाइनों के नीचे अंडरलाइन लगी हुई है। तो ऐसे आप हर एक वर्ड के नीचे या हर एक पैराग्राफ के नीचे, हर एक सेंटेंस में अंडरलाइन लगा सकते हैं। अगर मेन टॉपिक है जिस पे आपको हाईलाइट करना है तो आप अंडरलाइन भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमको मिलता है स्ट्रिक थ्रो। स्ट्रिक थ्रो का काम होता है फॉन्ट को लाइनों द्वारा बीच में से काट देना। अब मान लीजिए हमारा ये गलत हो गया, इतना वर्ड, अगर हमारा ये वर्ड गलत हो गया, इसे हमें हटाना नहीं है, एक लाइन द्वारा क्रॉस कर देना है, तो हम स्ट्रिक थ्रो पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ देखेंगे हमारा फॉन्ट बीच से एक लाइन द्वारा कटा हुआ है। तो ये काम स्ट्रिक थ्रो का होता है कि आप कोई भी पैराग्राफ में अगर आपका वर्ड या पूरा पैराग्राफ ही गलत हो जा रहा है, जो नहीं हट रहा है, तो आपको स्ट्रिक थ्रो लगा देना है। उसके बाद हमको मिलता है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का काम क्या है कि आप बेस लगा के रख सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट देखिए Ctrl+= है। आपको इसे सेलेक्ट करना है और हटा देना। अब मान लीजिए हम यहां लिखते हैं H2O, फिर कॉमा लगा देते हैं, CO2, फिर कॉमा लगा देते हैं, D2O। इसको सेलेक्ट करिए और साइज बढ़ा लेते हैं। साइज यहां से बढ़ाने के लिए आप शॉर्टकट का यूज करिए, ऑप्शनों का यूज करिए, साइज बढ़ा लीजिए। बढ़ाने के बाद हम इसको केस चेंज कर देते हैं, अपर केस कर देते हैं सबको। अब देखिए, अब आप हमको यहाँ लगाना है 2 को बेस में करना है नीचे, और CO2 को भी नीचे करना है, D2O में भी 2 को नीचे करना है। तो एक बार में आप ऐसे इसको सेलेक्ट करिए और सब स्क्रिप्ट। अब आप देखिए 2 आपका नीचे हो गया। इसको सेलेक्ट करिए, फिर आप करिए सब स्क्रिप्ट, इसको भी सेलेक्ट करिए, फिर करिए सब स्क्रिप्ट। तो ऐसे आप एक एक करके नीचे कर सकते हैं, या एक साथ आपको क्रिएट करना है तो कंट्रोल बटन प्रेस कर लीजिए, इसको सेलेक्ट करिए, फिर 2 को सेलेक्ट करिए, फिर इस 2 को सेलेक्ट करिए। कंट्रोल बटन के साथ आपको सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेने के बाद एक बार में जाके आप क्लिक कर दीजिए, तो आप देखेंगे हमारा जो 2 लिखा था वो पूरा बेस में नीचे आ चुका है। तो ये काम सब स्क्रिप्ट का होता है। किसी को भी हम बेस में लगा सकते हैं सब स्क्रिप्ट के द्वारा। और इसी तरह से आपको आगे मिलेगा सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का काम क्या होता है? पावर लगाना। अब पावर के लिए जैसे होता है A² + B² + 2AB। अब इसमें जो होता है, ये जो 2 होता है, इसको हमें स्क्वायर लगाना है, तो सुपर स्क्रिप्ट। 2 को भी स्क्वायर लगाना है तो सुपर स्क्रिप्ट, और एक साथ लगाना है तो अभी हमने आपको बताया है कंट्रोल बटन प्रेस करके आपको सेलेक्ट करना है, और एक बार में सेलेक्ट करके सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देना है, जिससे आप देखेंगे आपका ये जो अक्षर था, नंबर जो 2 हमने लिखा था, वो पावर में लग चुका है। तो इसका काम होता है बेस लगाना और इसका काम होता है पावर लगाना। फिर आपको ऑप्शन आगे जो मिलता है वो मिलता है टेक्स्ट का इफेक्ट। अब मान लीजिए हमें इस पे कोई इफेक्ट लगाना है, तो हम सेलेक्ट करके इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब आप इनमें से कौन सा इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं, इस इफेक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप पीछे देखेंगे आपके फॉन्ट पे अलग अलग प्रकार का इफेक्ट लग गया। इसका काम है टेक्स्ट पे इफेक्ट लगाना। देखिए हम ब्लू वाले पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देखिए उसकी तरह हो गया, जिसमें नीचे शैडो भी लगी रहेगी इसकी। तो ऐसे आप फॉन्ट का इफेक्ट लगा सकते हैं, और इसमें कई ऑप्शन आपको मिलेंगे। देखिए आउटलाइन का कलर आप बदल सकते हैं, हाइट वेट बदल सकते हैं, ऐसे मोटा पतला कर सकते हैं,
तो हमें आउटलाइन नॉर्मल ही रखना है, ज़्यादा मोटा नहीं करना है जिससे हमारा फॉन्ट खराब लगे। शैडो से आप इसकी शैडो घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आप देखें इसमें थोड़ा ज़्यादा शैडो है, क्लिक करिए तो आप देखेंगे जो शैडो हमारी लगी है ऊपर की तरफ ये थोड़ा अधिक हो गई है। फिर आप सेलेक्ट करिए और उसके नीचे रिफ्लेक्शन दिया है। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि आप जो मिरर साइज नीचे की तरफ दिखा रहे हैं वो आप अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। इस पे क्लिक करिए, अब आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा उल्टा दिखा रहा है, क्योंकि अब ये इसका रिफ्लेक्शन है जैसे आप मिरर में देखते हैं। तो हमें इस पे क्लिक करिए, देखिए इसमें भी वैसे ही आपको दिखा रहा है। तो ये रिफ्लेक्शन उसका है कि आप कैसे करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से जैसा भी रिफ्लेक्शन आपको लेना रहेगा वैसा रिफ्लेक्शन लगा सकते हैं मिरर साइज टाइप का। तो हम यहाँ से नॉर्मल कर देते हैं, कोई रिफ्लेक्शन न रहे। ग्लो का काम होता है उसके चारों तरफ कलर को हाईलाइट करना। तो यहाँ से कोई भी कलर आप लेंगे तो देखेंगे इसके चारों तरफ कलर हुआ है। इसका काम होता है कलर को हाईलाइट करना। तो ऐसे आप अपने फॉन्ट की अलग तरीके से इफेक्ट लगा के फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और अगर इसे हटाना है तो आपको क्लियर फॉर्मेटिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये पहले की तरह हो गया, न हमारा सब स्क्रिप्ट है न सुपर स्क्रिप्ट है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो ये काम क्लियर फॉर्मेटिंग का होता है। उसके बाद आपको मिलेगा फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट की फॉर्मेटिंग जो पीछे से बैकग्राउंड लगाती है। अब इसमें कोई भी कलर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पीछे से फॉर्मेटिंग लगा देगी उसकी। अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो नो कलर पे क्लिक कर देना है और इसे सेलेक्ट कर लेना है, जो कलर हटा देगा। अगर कोई फॉर्मेटिंग लगाना चाह रहे हैं आप इसके पीछे, हम चाह रहे हैं इसके पीछे ब्लैक कलर से हाईलाइट रहे या ब्लू कलर से हाईलाइट रहे, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कौन से कलर से हाईलाइट करना चाह रहे हैं, देखिए बैकग्राउंड के रूप में वो कलर आप यहाँ से कर सकते हैं। जिस भी कलर से हाईलाइट आपको करना रहे उस कलर द्वारा। तो इसका काम है बैकग्राउंड में कलर लगाना। और ये फॉन्ट का कलर होता है, जो आप लिखे हैं उसका कलर बदल सकता है। देखिए जिस भी कलर पे आप क्लिक करेंगे वो फॉन्ट का कलर चेंज करेगा। और ये जो होता है ये फॉन्ट के पीछे बैकग्राउंड लगाता है। देखिए ये फॉन्ट का कलर नहीं चेंज करेगा, पीछे बैकग्राउंड लगाएगा। तो ऐसे आप इस फॉन्ट ग्रुप के इन सभी ऑप्शनों का यूज नॉर्मली आसानी से कर सकते हैं। और फिर आपको मिलता है फॉन्ट का ग्रुप। फॉन्ट का ग्रुप का मतलब अभी आपको यहाँ सब सामने दिया हुआ है। कुछ अलग इफेक्ट होते हैं जो फॉन्ट ग्रुप में मिलते हैं। इस फॉन्ट ग्रुप पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें देखेंगे फॉन्ट का जो इफेक्ट है वो भी मिलेगा आपको, और एडवांस भी कुछ चीजें अलग से आपको मिलती है। तो एडवांस की चीज के लिए हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि इस फॉन्ट के ग्रुप का एडवांस में काम क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें।